चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आप लोगों को बताए थे कि अगर सैटरडे को क्लास लगेगा तो अब से मॉर्निंग में ही आपका क्लास चलेगा, शाम को नहीं। तो सैटरडे में आज आपका क्लास है, अभी एडीओ है ना। तो सैटरडे का क्लास आज 10 बजे से। उम्मीद है कि हर एक सैटरडे को जब भी क्लास लगेगा तो आपको यही 10 बजे से लगेगा, ठीक है। हाँ, और एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तो 10 बजे शुरू तो होगा सैटरडे को, लेकिन ख़त्म कब होगा ये पता नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, कल आप लोगों को थ्योरी पढ़ाए थे। सर ज्योग्राफी की क्लास भी लिए। हाँ हाँ, सब क्लास तो चलता ही है लगभग। मैथ का जो शाम को चलता था ना, वो बताए हम मॉर्निंग कर दिए हैं, जो ठीक रहेगा। ठीक है। आ गए सभी लोग। अभी सब आदमी कितना सुतले होगा, विद्यार्थी सब एक से एक विद्यार्थी रहता है। अभी ज्योग्राफी चल रहा है। एडीओ का अभी तक देखिए, अभी तक सब कहता है जो जनवरी जनवरी में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई अभी क्लियर कट नहीं है। लेकिन है, बीपीएससी अपना डेट दे चुका है जो जनवरी में ले लेंगे। तो जब तक न क्लियर कट डेट आ जाए तब तक तो 100% नहीं ही कह सकते हैं। हाँ, तो ज्योग्राफी का क्लास अब समाप्त हो जाएगा। चल रहा है ना, तो 10 बजे तक ना ज्योग्राफी होगा। कमेंट मारिए जो सर ज्योग्राफी मैथ शुरू हो गया है, ज्योग्राफी सर बंद करिए। आपका ज्योग्राफी का समय है 9 से 10, बताइए। 9 से 10 ही ना है, 10 बजे से मैथ है लगा हुआ। हाँ, अब ज्योग्राफी इंड हो जाएगा। नहीं, डेली नहीं होगा सुबह क्लास, सिर्फ सैटरडे को। ठीक है। चलिए, कल हम लोग तो लगभग लगभग थ्योरी पढ़ ही लिए थे। बाकी जो थ्योरी होगा अभी बचा हुआ, वो सभी आपका हो जाना है इसी में। ठीक है। अब एक एक करके सवाल पढ़ेंगे। जो थ्योरी बाकी है चलिए ठीक है, आ जाइए। तो अब सवाल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और जो भी थ्योरी इसमें होगा वो हम लोग बीच में फिर से कर लेंगे। ध्यान दीजिए, पहले एक धनात्मक पूर्णांक का औसत क्या होगा। पहले एक धनात्मक पूर्णांक क्या सब होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो लगातार संख्या का औसत हम क्या बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। जल्दी बताइए, एवरेज क्या हो जाएगा, 1 + 100/2, यानी कितना हो गया, 50.5। फटाफट बोलते चलिए आंसर आप लोग। 51। 51 कैसे बाबू, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, 1 से। 100 लेंगे तो कहां तक जाना पड़ेगा, 100 तक जाना पड़ेगा। आया, तो 50.5 आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए कहीं दिक्कत है कोई तो नहीं ना। फिर कहता है 50। अनुष्का जी 50 नहीं, 50.5। क्या बताए थे नियम, नियम क्या बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कल थ्योरी पढ़ाया गया था। लगातार संख्या का औसत क्या होता है, लगातार संख्या का औसत बोले थे पहला नियम बीच वाला, या नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 बताए थे। कल ही ना थ्योरी में बताए हैं जी, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 बताए थे, यही दो नियम था। ठीक है। चलिए अगला सवाल का उत्तर दीजिए। 1 से 71 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा, वर्गों का औसत दे दिया तो थोड़ा सा टेंशन कर दिया। आप लोग को याद करिए, एईडीओ में हम पढ़ाए थे लगातार प्राकृत संख्या का योग, फॉर्मूला बताए थे। लगातार प्राकृत संख्या का योग जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ n तक, ये होता है n × n + 1/2।
फिर बताए थे एक स्क्वायर जोड़ दो स्क्वायर जोड़ डैश 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 जोड़ एन स्क्वायर। तो ये बताए थे n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला याद होगा। और जब मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 n का क्यूब रहे, तो इसका फॉर्मूला बताए थे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को बताए हुए हैं, याद करिए, है बताए हुए हैं। ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा चुका है, बताए हैं ना, बिल्कुल। तब यहां कहता है वर्गों का औसत क्या होगा। अगर ये वैल्यू हम निकाल लें तो इसमें क्या करेंगे, जितना संख्या है n से भागा दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। क्या, तो कहता है 1 से 71 तक, यानी n बराबर कितना हो गया 71। तो यहाँ रखिए, तो 71 गुना 71 1 72 आ गुना 71 गुना 2 142 1 143 बटे में क्या करेंगे 6। और आपको n से भागा भी देना है, तो टोटल n बराबर कितना होगा 71। तो n से भागा देना है औसत निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 71 से भागा दे देंगे, जिससे कि औसत निकल जाएगा। आई बात समझ में। ये 71 से क्यों भागा दिए, औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए n से क्या करना पड़ेगा, भागा। n से भागा देते तो ये कट जाता, तो वही चीज है, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा बस। अब 6 से काटिएगा, 4 3 7 1 8, ये तो कटेगा नहीं, इसको काट दीजिए 12 बार में। अब गुना कर दीजिए, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 51, और 12 5 17, यानी 1716 जो है आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी 1716 एकदम राइट। तो देखिए फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो जब भी प्राकृत संख्या की बात करें, जब कभी भी प्राकृत संख्या के वर्गों का बात करें या प्राकृत संख्या के घनों की बात करें, तो इन सभी में आपको ये फॉर्मूला जो है याद रहना चाहिए। ठीक है, तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्लियर रहेगा ना याद। इसको एक बार और बता दीजिए, देखिए ना फॉर्मूला याद है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो हम 20 बार बता देंगे तब भी वहीं का वहीं रहिएगा। तो मेन है फॉर्मूला याद करना। हमको ये वाला सवाल पूछ रहा था, तो इस फॉर्मूला में n से भाग दे दिए। ये क्या है, योग का फॉर्मूला। औसत निकालने के लिए इसमें भी n से भागा, इसमें भी n से भागा, और इसमें भी n से भागा। औसत निकालने के लिए सभी में n से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए इसको बनाइए। तो इस सवाल को देखा जाए। निकल गया उत्तर 50 50 50 50 50 सभी का आया है। ठीक है, हम कहते हैं इस सब में कोई फॉर्मूला याद रहे न रहे। क्या कहता है, एक शतक के सभी विषम संख्या का औसत। एक शतक में पहला विषम संख्या बोलिए क्या होगा 1, अंतिम विषम संख्या बोलिए क्या होगा 99। तो जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, हो गया। कोई फॉर्मूला रटने की इसमें जरूरत है। कितना हो गया 50। 50 जिसका आया है सही है, 50 जिसका आया है सही है। क्या आया है सबका 50, वेरी गुड। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, पहला विषम संख्या होगा 1, अंतिम विषम संख्या होगा 99 और बटे 2। मान लीजिए कहता 1 से 100 तक के सभी सम संख्या का औसत। इसी में अगर यही तक में, इतना तक में सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत निकाल के बताइए जल्दी से। 1 से 100 तक के सभी सम संख्या का औसत निकाल के बताइए।
निकल गया। नेहा 51, खुशबू, अक्षय 50.5 के निकाल दिया जी। सम संख्या 1 से 100 तक कहता है, 100 तक कहता है, तो पहला सम संख्या याद करिए 2, अंतिम सम संख्या याद करिए 100, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, यानी 51। क्या हो जाएगा 51 होगा। हाँ बस तरीका याद रहना चाहिए, सवाल तो फटाफट बनेगा। चलिए, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक का औसत 63 है, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करें। 9 लगातार जो है, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। बताइए क्या होगा, आंसर निकाल लिए, बना के रखे हुए हैं, वेरी गुड। जो बनाया हुआ है तो खाली आंसर ही नहीं लिखेगा। लेकिन आपको बता दें 9 लगातार है और औसत दिया हुआ है, तो आपको बताए थे, नंबर सिस्टम में ही पढ़ाए थे, लगातार संख्याओं का जो है बीच वाला औसत होता है। तो अभी हम आपको पूरा लिख देते हैं, 2 3 4 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 4 गो इधर और 4 गो इधर, औसत यही ना होगा, 63 होगा। अब पढ़िए 64 65 66, यहाँ कौन होगा 67, इधर आइए 62 61 60 59 होगा, यही ना होगा मामला। क्या मामला तो यही होना है, यानी 9 गो संख्या है तो बीच वाला तो औसत में चले जाएगा, तो बीच वाला औसत में आएगा, और पूर्णांक संख्या कहता है तो एक एक करके जोड़ना है, यानी 63 के बाद 64 होगा, 65 होगा, 66 होगा, 67 होगा, पीछे आइएगा तो 62 होगा, 61 होगा, 60 होगा और 59 होगा। तो ये मन में ही सोच सकते थे, कहेगा सर ये लिखना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। लगातार संख्या है तो 4 गो संख्या इधर होगा, तो 4 जोड़ दीजिए। लगातार संख्या है तो 5वां संख्या ये है, 4 पीछे होगा तो 4 घटा दीजिए। तो एगो ये संख्या सबसे छोटा मिल गया और ये मिल गया सबसे बड़ा। आपको कहता इनका गुणनफल क्या होगा, 59 गुना 67। अब इसको गुना तो आपको करना पड़ेगा फटाफट। कैसे करिएगा, 9 7 63, 9 6 54 और 7 5 35 89, 54 35 89 या 6 95, 9 बच गया, 6 5 30 9, 39 53 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी 39 53। वेरी गुड। बताए थे ये नंबर सिस्टम में भी इस टाइप का कुछ। जल्दी बताइए, आया सबका, बी वेरी गुड। तो लगातार संख्याओं का औसत बीच वाला होता है, वही मामला यहां सेट कर दिए, हो गया। तो बीच वाला औसत ले लिए, कै गो संख्या है 9 गो, तो 4 गो संख्या इधर होगा, 4 गो संख्या इधर होगा, 5वां संख्या औसत होगा। फटाफट निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, तो सम संख्या का औसत, 10 सेकेंड का समय दीजिए, आप लोग निकालिए आंसर जल्दी से।
बन गया सभी का। डी नंबर कहता 104 और 148 के बीच के सभी सम संख्या का औसत। कहता इतना और इतना के बीच, बीच कहता है तो ना ये लेंगे और ना ये लेंगे। बीच कह रहा है तो ना ये ले सकते हैं ना ये लेंगे। तक कहता है तो ये भी लेते ये भी लेते। अगर मान लीजिए तक रहता तब ये भी लेते और ये भी लेते, लेकिन बीच है तो ना ये लेंगे ना ये लेंगे। सम संख्या 104 के बाद कौन सा सम संख्या है? तो 106। 148 से पहले कौन सा सम संख्या है? तो 146। और फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा क्या? तो 52 यानी 100 कितना आ गया? 26। 126 जिसका आया है बिल्कुल सही। 126, 106, 144 बटे 2, वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? अच्छा, इस चीज को थोड़ा समझिए, इस चीज को थोड़ा सा समझना है क्या है मामला, ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी आप निकाल दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा हम आपको देखिए। मान लीजिए आपको 4 विषम संख्या देता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए विषम संख्या लेते हैं, 21 है, 23 है और 25 है और 27 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। इसका अगर औसत क्या होगा? तो औसत कहिएगा सर दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो 27 21 48 बटे 2 24 होगा। अब मान लीजिए आपको 24 पता है, कहेगा ये चारों संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालिएगा ये चारों संख्या। इसमें अगर बड़ी और छोटी संख्या भी कहेगा, तो जब 4 गो संख्या है, 4 संख्या है, ध्यान दीजिए 4 संख्या है, तो औसत बीच में, औसत कभी लिखाएगा नहीं। मतलब 4 संख्या जब रहे तो औसत आपका लिखाने वाला नहीं है। हाँ, 5 संख्या रहता तो औसत लिखाता, लेकिन 4 संख्या है तो औसत नहीं लिखाएगा। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा इसी बीच में औसत होगा, इसी बीच में औसत होगा, और औसत है कितना? 24। ध्यान दीजिए, आपको क्या लेना है? 4 ऑड नंबर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा 4 ऑड नंबर लिए हैं, अच्छे से समझिए इस चीज को। 4 ऑड नंबर लिए हैं, अच्छे से समझिए। औसत संख्या में भाग लेने वाला नहीं है। तो कहिएगा सर 24 नहीं लेगा भाग, हमको 4 को विषम खोजना है। तो 24 के अगला विषम कौन है? 25। पिछला विषम कौन है? 23। अगला विषम कौन होगा? 27। पिछला विषम कौन होगा? 21। लेकिन कहिएगा सर 4 संख्या है तो लिख दिए। अब मान लीजिए 85 को संख्या दे देगा तो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सो देखिए, आपको बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो ऐसे सोचना है, 4 के बीच में, 4 के बीच में कितना संख्या होगा? तो आप कहिएगा 4 के बीच में 3.5 होगा, सॉरी 2.5 होगा, 2.5 होगा ना जी। 4 के बीच में क्या होगा? आप कहिएगा 1 2 2.5वां पोजीशन क्या होगा? 2.5। तो आप कहिएगा सर 2.5 पोजीशन मतलब ये हुआ, इससे आगे एक संख्या होगा और फिर आधा संख्या होगा। मतलब जोड़ा वाला संख्या निकालना है, 4 गो संख्या, तो 4 का आधा कर दीजिए, कितना होगा? 2। ठीक है, 2 होगा। लेकिन आप जो ये 2 होगा तो 2 में क्या करिए, सम या विषम संख्या रहे तो 2 के अंतर पर होता है। 4 गो संख्या को क्या किए? पहले आधा कर। अब इसको क्या करना है? डबल करके 1 घटा लेना है, डबल करके 1 घटा लेना है, बराबर कितना होगा? 3। और 24 में 3 को जोड़ दीजिए, लास्ट वाला संख्या आ जाएगा 27। फिर देखिए क्या करिएगा, अभी 4 गो संख्या है तो क्या किए? 4 का आधा किए तो 2। अब चूंकि सम या विषम 2 के गैपिंग पर होता है तो गुना 2 कर देंगे या -1 कर देंगे। गुना 2 करके -1 करिए। या एक और बात बताते हैं, कहिएगा
4 के बीच में कौन होगा, कहिएगा ना 4 के बीच में कौन होगा। तो हम कहेंगे 2 इधर होगा 2 इधर होगा, बीच में होगा 2.5वां पोजीशन, 2.5वां पोजीशन। तो इसमें से क्या करिए, एक घटा लीजिए तो आ जाएगा 1.5, इसको डबल कर दीजिए, मतलब 3 आगे जाइएगा तो बड़ी संख्या और 3 पीछे जाइएगा तो छोटी संख्या। मतलब बड़ी संख्या अगर आपको निकालना होगा तो एवरेज में 24 में 3 जोड़ दीजिए, और छोटी संख्या निकालना होगा तो आप क्या करिए, एवरेज में 3 घटा लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 2 तरीका है, या तो जितना संख्या है उसका आधा कर लीजिए और उसको डबल करके एक घटा लीजिए और उतना ही जोड़ घटाव करना है, या आप ऐसे भी सोचिए 4 गो संख्या है तो 2 गो इधर 2 गो इधर, पोजीशन कितना होगा 2.5, 2.5 में से एक घटा लेना है, जितना आया उसको डबल कर दीजिए, इतना ही जोड़िएगा तो बड़ी संख्या प्राप्त होगा और इतना ही घटाइएगा तो छोटी संख्या प्राप्त होगा। तो हम यहाँ ये कहते हैं इस सवाल में कहता है 44 गो संख्या है, तो आप कहिएगा सर 44 के बीच में कौन होगा, 22 इधर और 22 उधर, तो 22.5 होगा कि नहीं। इसमें से एक घटा लीजिए और इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो 22.5 में से एक घटाइएगा तो 21.5 कितना हो जाएगा, 43, 21.5 गुना 2 43। तो बड़ी संख्या पूछता है तो इसमें क्या करिएगा, 43 को जोड़ दीजिए, ये बड़ी आ जाएगा। छोटी संख्या पूछेगा तो 43 को घटा दीजिए, ये आ गया बड़ी और ये आ गया छोटी। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचना है बस। 43 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 187। 43 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 101। आपको पूछता है बड़ी संख्या, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 187, 187 आएगा। बताइए, लॉजिक समझ में आया सभी को? लॉजिक समझ में आया तो एक सवाल बता दीजिए, तब ना समझेंगे लॉजिक समझ में आया। हम एग्जाम्पल एक देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 68 लगातार सम संख्या का औसत 189 है, तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। जल्दी निकाल दीजिए तो समझेंगे लॉजिक, आप लोग समझ गए। जल्दी निकाल दीजिए, समझेंगे लॉजिक, आप लोग समझ गए। हाँ, लेट हो गया तो बाबू नहीं समझ में आएगा, शुरू से देखो क्लास, लाइव नहीं देखना है। लेट हो गया तो शुरू से देखना है। जल्दी से इसका उत्तर निकाल दीजिए। पहले ये सोचिए कि कितना जोड़ना कितना घटाना है। एक 122 256 निकल गया, ये 189 है, निकल गया। देखिए 69 है तो बहुत आसान है, 69 है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर सम में है तब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या करिएगा, हम बता देते हैं। आपको बोले 68 का आधा आधा करिए, दोनों नियम बताए हैं। 68 का आधा करिए तो आप कहिएगा सर 34 हुआ, दोनों नियम बताए। 34 गुना 2 माइनस 1, 68 का आधा 34 गुना 2 माइनस 1, यानी 34 गुना 68 माइनस 1 कितना हुआ, 67। या तो ऐसे निकालिए,
या खुद सोचिए 68 के बीच में कौन होगा 34.5, इसमें से बोले एक घटा लीजिए और इसको डबल कर दीजिए तब भी वही आएगा 67। ठीक है, तो एक नियम हुआ 68/2, एक नियम हुआ 68 का आधा, 68 का आधा गुना 2 - 1 यानी 67 जोड़ घटाव करिए। एक नियम हुआ उसका आधा निकाल लीजिए 34.5 -1 डबल और उसको प्लस माइनस करिए। मतलब यानी बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 189 में 67 को जोड़ देंगे और छोटी संख्या निकालेंगे तो 189 में 67 घटा देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 69 संख्या है, 69 संख्या है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में संख्या होगा, 34 संख्या इधर होगा और 34 संख्या इधर होगा, तो इसमें डायरेक्ट डबल कर देंगे, डायरेक्ट डबल कर देंगे यानी 68 68, यानी बड़ी संख्या निकालेंगे तो 68 जोड़ेंगे यानी 213 प्लस 68 और छोटी संख्या निकालेंगे तो 68 घटाएंगे 213 माइनस 68। तो जब ये संख्या विषम में है तब तो ठीक है, लेकिन सम में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप कहिएगा सर सबसे आसान तो लॉजिक है, इसमें से एक घटा लीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, बिल्कुल वही चीज है, एक घटा लीजिए 67 जोड़िए घटाइए उत्तर। लेकिन जब 69 गो संख्या है तब क्या करिएगा एक घटाइए, सम विषम रहे तब, लेकिन कहिएगा सर प्राकृत रहेगा तब तो नहीं करेंगे, तो ये सम विषम के लिए है, एक कम करके जोड़ घटाव कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। आ गया, तो यहां कितना आ जाएगा 9 7 16, 18 7 24, 1 25, यहाँ कितना आ जाएगा 9 7 2, 18 में से 6 गया 12, यहाँ कितना आ जाए देखिए, जितना लॉजिक खोजिएगा उतना अच्छा है। 213 में 68 जोड़िएगा तो 281 और 213 में 68 घटाइएगा 13 8 5 20 6 14 आएगा 281 145। तो इसलिए हम बोले सम विषम में। अब कहिएगा सर फाइनल लॉजिक क्या आया, कुछ नहीं, देखिए इसमें से एक घटाइए, 68 है तो 68 में एक घटाइए, जोड़ घटाव कर दीजिए, 69 में एक घटाइए, जोड़ घटाव कर दीजिए, हो गया। कहिएगा सर एक घटा के जोड़ घटाव कर देंगे, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, तो बिल्कुल वही होगा। 69 में क्योंकि डबल करना पड़ता है ना सम विषम में, तो सम विषम में क्या करना है डबल करना पड़ता है, इसलिए जो संख्या है संख्या में से एक घटा दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो बड़ी आएगा और घटा दीजिएगा तो छोटी आएगा। ठीक है, संख्या -1 67 जोड़ 67 घटाओ, 69 -1 68 जोड़ 68 घटाओ। लेकिन फिर प्राकृत संख्या में ये बदल जाएगा क्योंकि आप डबल तो कर नहीं पाइएगा, इसलिए वहां सा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस लॉजिक को। ये लॉजिक समझ गए ना तो आसान है सवाल। ठीक है, 281 145 एकदम सही है सभी का। ठीक है, तो लॉजिक लगाइए, किस तरह से लॉजिक लगाइए, छोटा संख्या लेके। जब भी ये सब फार्मूला आपको सोचना पड़ जाए, फार्मूला याद रखना पड़ेगा नहीं, फार्मूला अगर आपको दिमाग में लाना है तो 2-4 गो संख्या लेकर के चेक करिए, वही लॉजिक बड़ा संख्या में लगा दीजिए, उत्तर आपका समाप्त है। ठीक है, तो बड़ा संख्या में लगा दीजिएगा वही प्रयोग, तो आपका उत्तर आ जाएगा। और सम विषम में फाइनली रूल एगो और बता दिए हम आपको, क्या ये सिर्फ सम विषम के लिए होगा, कौन सा रूल, ये वाला, संख्या में एक घटाइए 67 जोड़ दीजिए घटा दीजिए, 69 गो संख्या एक घटाइए 68 जोड़ दीजिए घटा दीजिए। लेकिन ये लॉजिक सिर्फ किसमें काम करेगा, सम और विषम में। ठीक है, प्राकृत संख्या में ये लॉजिक आधा करके काम करेगा, आधा करके। नहीं फार्मूला नहीं है बाबू, फार्मूला मत पढ़ो, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना ये ध्यान आ जाएगा, छोटा संख्या लेके प्रैक्टिस करिएगा ना याद हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, तो इसका औसत पूछ रहा है, ध्यान दीजिए अब इस सवाल को, जल्दी से इस सवाल को देखा जाए, औसत निकालना है। कहिएगा सर सभी को जोड़ लेते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, औसत निकाल दीजिए।
कहे सर सबको जोड़ेंगे तो ठीक है, ये तो 1 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया ना। कहिएगा ये 4 चौके सर 16 हो गया, बिल्कुल। ये 5 बार होगा 25 हो जाएगा, प्लस 25। ये 6 बार है तो कहिएगा सर 36 हो गया। ये 7 बार है तो कहिएगा सर 49 हो गया। मतलब एक तरह से आपको 1 से 7 तक के वर्गों का औसत पूछ रहा है, 1 से 7 तक के वर्गों का औसत पूछ रहा है। यानी आपको पूछ रहा है 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर कहां तक, 7 स्क्वायर तक का एवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाय 6 गुना n, यही ना होगा एवरेज। n से भागा दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। n बराबर कितना हो गया 7, तो 7 इसमें रख दीजिए। 7 गुना 8 गुना 7 दूना 14, 1 15 बटे में 6 गुना 7। 7 से भागा दिए औसत निकालने के लिए, 7 7 कट जाएगा। 15 8 120 में 6 से भागा दीजिएगा 20, यानी औसत आ गया आपको कितना, 20 आ जाएगा आपका औसत। आया डी नंबर, वेरी गुड। डी नंबर आंसर हो गया 20। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है इसमें किसी को? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल चले। तो सवाल के पैटर्न को समझना है और तुरंत बना के रख देना है। क्लियर? माधुरी 20, सभी का आ गया। विवेक कुमार 20, identified by Truecaller. चलिए अगला सवाल आइए, देखिए क्या कहता है। कहता है इतना का औसत y है तो इतना का औसत क्या होगा। इसके लिए फिर एगो पॉइंट देखिए, एक पॉइंट आप लोग देखिए, प्रत्येक में जो चेंज होगा, जो चेंज होगा वही चेंज एवरेज में भी होगा, में भी होगा। प्रत्येक में जो चेंज होगा वही चेंज किस में होना है, औसत में भी होना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहता है 13 संख्या का औसत, औसत मान लीजिए यहां दिया हुआ है 21 है। नया औसत, नया औसत क्या होगा, होगा यदि, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए। 2 नंबर, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। तीसरा, प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए इस सवाल को। कहता है नियम ये है जो प्रत्येक में जो चेंज होगा वही चेंज औसत में भी होगा। तो यहाँ क्या कहता है, प्रत्येक में 8 से गुना किया गया है तो औसत भी 8 गुना हो जाएगा। तो पहले से औसत कितना है 21,
तो 21 गुना 8 हो जाएगा। नया औसत क्या होगा? 168। कहता है प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, तो 21 पहले था, 15 जोड़ दीजिए, नया औसत हो जाएगा 36। प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए, 21 में 8 घटा दीजिए, नया औसत हो जाएगा 13। ठीक है, 168, 36, 13। वेरी गुड प्रणब कुमार। क्लियर? प्रत्येक में जो चेंज होगा वही चेंज क्या होगा? औसत में भी होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए अब आइए सवाल पर क्या कहता है। कहता है x1 x20 का औसत y है। ठीक है, अब देखिए सब में 101 घटा लिया गया, सब में 101 घटा लिया गया, इसका मतलब औसत में भी क्या होगा? 101 घट जाएगा। तो पहले का औसत था y, तो y में से 101 को घटा लेंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक में 101 घटाया गया है, तो औसत भी। आज क्लास वैसे 12 बजे तक चलता, लेकिन देखिए 11 बजे से और एक क्लास होगा है। BSSC +2 लेवल y माइनस 101। वेरी गुड, आसान है। हाँ, ऐसे ही थ्योरी भी जो बीच बीच में आएगा बताते चलेंगे आपको, सब सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है, कहता 126 संख्या का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को इतना से गुना किया जाए और इतना जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? जो किया गया है वही करिए। 951 पहले औसत था, प्रत्येक को 0.2 से गुना कर दिया गया और फिर कहता है 3.6 जोड़ दिया गया। तो आप भी वही काम कर दीजिए। 0.2 से गुना करिएगा, मतलब 5 से एक तरह से भागा हुआ, 2/10 करिएगा तो 5 से भागा हुआ, 5 से भागा करिएगा तो 2, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19 और एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, 190.2 हो गया। और इसमें क्या करेंगे? 3.6 जोड़ देंगे, तो 193.8 हो जाएगा। 193.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो किया गया है प्रत्येक में वही काम आपको औसत के साथ कर देना है। क्लियर सभी का? आज टेस्ट है 12 बजे से। अच्छा ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। कहता यदि x तथा 1/x का औसत m हो तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा? मतलब आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है का औसत, मतलब इतना बटे 2 का मान दिया हुआ है m, और आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बटे 2 का मान क्या होगा? बटे 2 का मान क्या होगा? अब यहां थोड़ा सा देखिए, ये फॉर्मूला होता है, यदि x प्लस 1/x बराबर आपका k रहे, तो इसका जब वर्ग करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा, इधर भी वर्ग कर दीजिए और 2 घटा दीजिए। फिर मान लीजिए इसका पावर डबल होगा, पावर जब भी डबल हो तो यही काम करना है, राइट में जो है उसका वर्ग कर दीजिए और 2 घटा दीजिए। फिर करना है तो फिर वही काम करना है, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन होता है। तो जैसे x प्लस 1/x बराबर आपका मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो कहिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर -2 यानी 23 होगा।
कहेगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो फिर 23 का वर्ग कर दीजिए, 2 घटा दीजिए, 529 माइनस 2 यानी 527। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है। प्लस से प्लस में पावर जब ये डबल हुआ तो राइट साइड में क्या करना है, वर्ग करके 2 घटाते चलिए, उत्तर आते जाए। ठीक है, राइट साइड में वर्ग करके 2 घटाते चलिए और उत्तर आते जाएगा। तो अभी का सवाल में देखिए, आपको इसका मान पहले इतना जब औसत दिया गया है तो बट्टे में 2, क्योंकि 2 गो संख्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले x प्लस 1/x का मान निकालिए। तो कहिएगा सर ये तो 2m हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका अगर वर्ग कर दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो राइट साइड का वर्ग माइनस 2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 4m स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसका मान निकालना है, तो ऊपर वाले का मान निकल चुका है, कितना, 4m स्क्वायर माइनस 2, और इसमें 2 से भागा भी देना है। 2 से जब भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1। टू एम स्क्वायर माइनस 1, यानी आंसर हो गया आपका सी नंबर। तो वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, बता दिया आपको फॉर्मूला, क्या बताइए जल्दी से। हो गया, नहीं समझे, नहीं समझने का इसमें क्या बात है बाबू, हम बताए ना ये फार्मूला याद रखना। अगर इतना का मान के है तो वर्ग जब भी करेंगे तो वर्ग करके घटा लीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है औसत किसका, x और 1/x का। तो x और 1/x का औसत क्या होगा, 2 गो संख्या है तो बटे 2 करेंगे तब ना औसत निकलेगा। तो बटे में 2 कर दिया, औसत निकल गया बराबर m। तो x प्लस 1/x का मान क्या हो गया, 2m। इसका मान निकालेंगे तो क्या बोले, वर्ग करके 2 घटा लेना है। तो इसका वर्ग किए तो इतना -2, लेकिन हमको तो इसका औसत निकालना है तो बटे 2 करना पड़ेगा। बटे 2 करेंगे तो इतना में 2 से भागा दे दी, और 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 1। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कहता ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उसका औसत कितना होगा। अब देखिए क्रमिक संख्या दे दिया है, ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो क्रमिक संख्या है तो औसत काय गो हो सकता है, सी भी हो सकता है बीच वाला, या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी हो सकता है। हाँ, और 5 गो संख्या कोई भी रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बटे 5 भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ हल्का चला दीजिए। तो आपको ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और कोई हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कहिएगा क्या सर, जब विषम संख्या है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा निश्चित रूप से, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा,
या इसमें 4 जोड़ेंगे तो भी आएगा। मतलब a+4 भी लिख सकते हैं औसत। इधर से चलेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस, यानी e-4 भी लग सकते हैं औसत। ये सब सही है। b+2 भी लिख सकते हैं औसत। b में 2 जोड़ेंगे तो c आ जाएगा। डी में से 2 घटाएंगे वो भी लिख सकते हैं औसत। तो सब औसत हो सकता है। तो आपका देखना है ऑप्शन में क्या सब है, ऑप्शन में जो है उसके अनुसार। तो देखिए 5 × a+4 तो होगा नहीं, गुणनफल बटे 5 तो होगा नहीं, योगफल का 5 गुना होगा नहीं, ना ये हुआ ना ये हुआ ना ये हुआ, ये तो होगा। a+4 तो हो सकता है, a में 2 जोड़िए b या फिर 2 जोड़िए c, यानी a में 4 जोड़ देंगे तो c आ जाएगा। यानी ये भी हो सकता है, e-4 भी हो सकता है, b+2 भी हो सकता है, d-2 भी हो सकता है। कहिएगा सर b+d/2 होगा, बिल्कुल b+d/2 भी लिख सकते हैं। ढेर सारा चीज लिखा जा सकता है इसका उत्तर। ठीक है, आपके ऑप्शन में जो हो उसमें टिक लगाना है। क्लियर? आपके ऑप्शन में जो रहे उसमें टिक लगाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो देखिए कितना औसत आ सकता है अगर 5 क्रमिक संख्या है तो। ये सभी औसत कब होगा? जब क्रमिक है और विषम या सम रहे। यहां सम भी रहेगा तो ये सब उत्तर होगा, सम भी रहेगा तो उत्तर होगा। हाँ, क्रमिक नहीं रहता, क्रमिक नहीं रहता तब सिर्फ ये उत्तर होता, ये वाला। क्रमिक नहीं रहता तो उत्तर क्या होता? सिर्फ ये वाला, बाकी कोई नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्रमिक न रहे तो ये तो है हमेशा, ये तो हमेशा होगा एवरेज किसी भी संख्या के लिए। लेकिन क्रमिक है तो ये भी सही, 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 ये भी वो भी, सब सही। क्लियर? चलिए अगला सवाल आ जाइए। ABCDEFG लगातार सम संख्याएं हैं, JKLMN लगातार विषम संख्या है, तो सभी संख्या का औसत ज्ञात करें। तो आप कहिएगा सर इसका जो है औसत लगातार है तो डी हो जाएगा, बिल्कुल। ये देखिए 2 2 4 1 5, इसका जो औसत है ये हो जाएगा एल, ये एल है। ठीक है, एल हो जाएगा। उसका औसत डी और इसका औसत एल। अब इस दोनों का जब औसत निकालेंगे तो हम तो लिख सकते हैं ना l+d/2, दो संख्या का औसत। क्या? इसका औसत डी और इस ग्रुप का औसत एल, और इस दोनों का जब औसत कहेगा आपको तो दो संख्या का औसत क्या होता है? l+d/2 होगा, l+d/2। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए सभी सवाल को प्रैक्टिस करिएगा खूब। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यहाँ कहता था एवरेज ऑफ 7 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं दिया है। यहाँ क्या देना पड़ेगा? 7 क्रमागत। क्या होना चाहिए? क्रमागत। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत k है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 7 क्रमागत कहता है ना, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। कहता अगली 3 को भी जोड़ लिया जाए, मतलब 8 9 और 10। ठीक है, 8 9 और 10। ध्यान दीजिएगा कैसे ऐसे सवाल को बनाना है बिना किसी फॉर्मूला का। तो आप कहिएगा सर पहले 7 गो था तो औसत क्या होगा? 3 गो इधर 3 गो इधर, औसत होगा 4। 3 गो और जुड़ गया तो अब हो गया 10 गो। तो 10 गो संख्या का औसत क्या होगा? 1 + 10/2, मतलब 5.5। 5.5। तो कहेगा कितना बढ़ जाएगा? तो नया औसत k से कितना अधिक होगा? पहले था 4, अब हो गया कितना? 5.5। कितना का वृद्धि होगा? 1.5 का वृद्धि होगा। यानी आंसर हो गया बी। 3 प्राकृत संख्या अगर नया आ गया तो 3/2 यानी 1.5 का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 1.5 का
वृद्धि हो जाएगा। फिर से देखिए, आपको कहता था 7 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो आप क्या किए, 1 2 3 4 5 6 7 लिए, इन सातों का औसत क्या होगा, तो 4। कहता है 3 गो और ले लिया जाए, 9 8 9 10, तो सभी संख्या का औसत निकालिएगा, तो 1 + 10/2 यानी 5.5 हो गया। तो जो पहले औसत 4 था अब हो गया 5.5, वृद्धि कितना का हुआ, 1.5 का। और वही तो आपको पूछ रहा है कितना का वृद्धि होगा, मतलब के से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा, 1.5 अधिक होगा। बताइए, क्लियर है सबका? जल्दी से बताना है, सभी लोगों का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? एकदम सही है। चलिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्या भी शामिल कर ली जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। कहेगा सर ये सब तो ऐसे सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सब धीरे धीरे सोच लीजिए। कै गो संख्या कहता है, 5 क्रमागत सम संख्या। 5 क्रमागत सम संख्या लिखिए, 2 4 6 8 10 लिख लिए, ठीक। कहता है इसके बाद क्या, कहता है यदि अगली 5 सम संख्या और शामिल कर लिया जाए, मतलब 12 14 16 18 और 20, ठीक है। आप कहेगा सर इसका औसत क्या होगा, इसका औसत होगा 6, होगा ना। इन सभी का औसत क्या होगा, तो कहिएगा सर 2 + 20/2, तो ये हो जाएगा 22 यानी 11 होगा। तो पहले 6 था, अब हो गया 11, कहेगा सर कितना का वृद्धि हुआ, तो 5 का वृद्धि हो जाएगा। खुद भी सोच सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 क्रमागत सम संख्या कहता है तो पहला 2 और लास्ट वाला 10 गो हो गया। इन 5 गो और जोड़े तो टोटल 10 गो हो गया। तो 10वां सम संख्या कौन होगा, पहला 2 अंतिम 20, तो 2 20 का औसत 11, और पहले था 6, तो औसत में वृद्धि कितना होगा, 5 का। तो कहता है औसत क्या होगा, तो जो पहले औसत था उसमें 5 का वृद्धि हो जाएगा। जो औसत पहले था उसमें 5 का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जो पहले 6 था अब हो गया 11, तो वृद्धि कितना का हुआ, 5 का। तो यानी पहले औसत था 5 m, अब 5 का वृद्धि होगा तो नया औसत क्या हो जाएगा, m + 5। 11 कैसे होगा उत्तर बाबू, 11 नहीं होगा। ये तो 11 औसत निकाले हैं, 11 थोड़े होगा उत्तर। पहले से 5 बढ़ जाएगा, तो पहले जो था उसमें 5 जोड़ दीजिए, उत्तर आपका आ गया। बताइए, क्लियर है सबका? कोई फॉर्मूला बताइए, रटने की जरूरत है इस सब सवाल में? किसी फॉर्मूला की जरूरत है? कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ अपना सोच डेवलप करिए और सवाल को तुरंत एकदम कबाड़ खाना में फेंक देना है सवाल को बना के, ठीक है। 5 सम संख्या लिए, नहीं समझने का कोई बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए क्लास में, क्लास पर ध्यान रखिएगा तो इतना आदमी का क्लियर होगी, आपका क्लियर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला सवाल आइए। 27 संख्या का औसत 0 है, उसमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकता है। कुछ नहीं करना है, 1 घटा देना है, 26 आपका उत्तर हो जाएगा। कहिएगा सर ये कैसे कर दिए, तो देखिए कहेगा, मान लीजिए यहाँ 27 संख्या, मान लीजिए हम कहते 3 संख्या, 3 संख्या का औसत कितना है, 0। तो हमको क्या कहता है, अधिकतम कहता है कितना हो सकता है। तो मान लीजिए हम 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का औसत 0 लेते हैं। हमको मैक्सिमम संख्या लेना है जो 0 से अधिक हो सके, 0 से अधिक हो सके मैक्सिमम लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम इधर रखेंगे। मान लीजिए हम 2 संख्या इधर रख देते हैं, मान लीजिए 7 है 8 है कुछ, एगो संख्या 7 8 15 -15 रख देते हैं, तो औसत 0 होगा कि नहीं होगा, औसत 0 होगा, एवरेज 0 हो जाएगा। तो हमको कहता मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो हम ये कहते हैं सब संख्या को इधर रख देंगे,
एक संख्या निगेटिव में ऐसा रखेंगे जो इन सभी का योगफल के बराबर आ जाए। तो अगर इधर कम से कम संख्या रखेंगे तो कम से कम एगो तो रखना पड़ेगा, एगो नहीं रखेंगे तो औसत जीरो कभी आएगा ही नहीं। तो एक संख्या पीछे ऐसा रखना पड़ेगा जो सभी पॉजिटिव संख्या के योगफल के बराबर होगा। तो इसलिए एक संख्या निगेटिव रखना पड़ेगा, बाकी सभी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इसलिए 27 संख्या है तो 27 में से एक घटा दीजिए, 26 संख्या पॉजिटिव रख देंगे और एक संख्या जो निगेटिव रखेंगे वो इन 26 का जितना योगफल होगा उतना निगेटिव में रख देंगे, तो मेरा औसत जीरो हो जाएगा और तभी मेरा क्या होगा, अधिकतम निकल सकता है। अधिकतम नहीं पूछेगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, अधिकतम नहीं पूछेगा तो सवाल नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कहेगा 15 संख्या का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या को पॉजिटिव रखा जा सकता है, जितना संख्या कहे ये अगर n है तो ऐसे सवाल का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, n-1 संख्या को अधिकतम पॉजिटिव रख सकते हैं। पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है, एक ज्यादा एक कम, मात्र एक कम, जितना भी रहेगा एक कम संख्या। 27 है तो 26, 25 है तो 24, 23 है तो 22, 20 है तो 19, 19 संख्या जितना भी रहे उससे एक कम संख्या को आप पॉजिटिव रख सकते हैं। मान लीजिए 26 संख्या का इधर जो है, 26 संख्या का इधर योगफल जो आ गया, मान लीजिए 200 आ गया, तो इधर -200 एक संख्या रख देंगे, औसत क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इधर एक ही संख्या है, इधर 26 संख्या है, 26 संख्या का योग 200 हुआ, हम एक ही संख्या इधर रखे और -200 रख दिए तो काम खत्म है। तो इसलिए मैक्सिमम पूछ रहा है, तो जितना संख्या पूछेगा उससे एक कम आपका उत्तर होगा, याद रखिएगा, याद रहेगा, बताइए। जितना एक कम संख्या का योगफल जितना होगा बस उसके बराबर एक संख्या निगेटिव उतना ही रख दीजिए, काम खत्म है। जैसे 3 गो संख्या हम लिए, मान लीजिए 7, 8 लिए, 2 गो संख्या को पॉजिटिव रख दिए 15 और 15 माइनस कर दिए तो औसत जीरो आ जाएगा। तो मैक्सिमम 2 गो रख सकते हैं, मिनिमम का तो कोई बात ही नहीं है। कहिएगा मिनिमम तो मिनिमम एगो रख सकते हैं, मिनिमम कै गो पॉजिटिव रख सकते हैं, एक, और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, टोटल -1, ठीक है, ध्यान रखिए रूल को। तो 15 सवाल हुआ, 11 बजे से है तो 15 सवाल ही रहने दिया जाए, नहीं तो आज 2 घंटा क्लास चलता, लेकिन दूसरा क्लास भी है सैटरडे को तो उसको तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करके आइए, 15 के आगे बना के आइएगा, इसी तरह एकदम छोटा छोटा तरीका से बताएंगे जो कैसे बड़ा बड़ा सवाल छोटा में बन जाए। इतना करके आइए आप, मिलते हैं फिर कंटिन्यू मंडे टू सैटरडे में। सैटरडे को आपका जो क्लास होगा वो 10 बजे से होगा, और एग्जाम का जब डेट अनाउंस फाइनली हो जाएगा, अभी तो किया है जनवरी, तब सैटरडे को आपका क्लास कम से कम 2 से 3 घंटा का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अनाउंस हो जाएगा तो सैटरडे को 2 से 3 घंटा का क्लास होगा, क्लियर। चलिए इतना करके आइए, धन्यवाद।